भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान सतीश जी, हमारे शहर की निवर्तमान मेयर रेणु बाला जी, पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह जी, जिला के महामंत्री जय भगवान जी, श्रीमान अमरनाथ सोदा जी, मीना चौहान जी, सुभाष चंद्रा जी, सुरेश जी, जयपाल जी, संजय राणा जी, कृष्ण गर्ग जी, सम्मानित मंच और इस नीलोखेड़ी विधानसभा से चारों मंडल अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण जी, बलबीर मराठा जी, महिपाल जी, करमवीर शर्मा जी व यहाँ पर पहुंचे इस नीलोखेड़ी विधानसभा के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्रेस एवं मीडिया के मेरे सभी बंधुओं का मैं आज इस जन आशीर्वाद रैली में पहुंचने पर अपनी तरफ से, जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां पर पहुंचने पर आप एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है। उस विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से आपने अभी जब 2 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में यहां से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी को भारी मतों से जिताकर भेजा था, ऐसे ही जिसके भी हाथ में कमल का फूल खिलेगा, जो भी कमल का फूल लेकर आएगा, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भारी मतों से सारे एकजुट होकर और पूर्ण रूप से अपना मतदान का उपयोग करें और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल यहां से नीलोखेड़ी विधानसभा से खिलाने का काम करेंगे। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भी भारत माता की आवाज नहीं है, मैं बोलूंगा कहो दिल से, आप बोलेंगे नायब फिर से, कहो दिल से। आवाज नहीं आई, बहुत बड़ी संख्या है, कहो दिल से, जोर से कहो दिल से। हम सबके लोकप्रिय लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी, हमारे करनाल के प्रभारी सांसद महोदय, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नेतागण और इस पंडाल में नीलोखेड़ी विधानसभा की ये सरदारी, ये देवतुल्य जनता आज इस बात का गवाह है कि तीसरी बार हमारे नायब सैनी जी प्रदेश के पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और इस बार हम सब लोग एक संकल्प लेकर के जाएंगे यहां से कि इस बार हम नीलोखेड़ी से कमल खिलाएंगे और नायब सैनी जी को इस प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने हमें 6 महीने के लिए नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिया। अब साथियों, माताओं, बहनों, हम सब का ये दायित्व बनता है, हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि हम सब आने वाले विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ नायब सैनी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और अब मेरा निवेदन प्रोफेसर सुरेश जी से, कृपया ध्यान दें, सम्मानित मंच कर संबोधित करते हुए 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। प्रोफेसर सुरेश जी। आज के इस जन आशीर्वाद रैली के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय
हमारे नायब सैनी साहब जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं इस रैली में पहुंचने पर अभिवादन करता हूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारा हरियाणा है, इनके नेतृत्व में दिन रात तरक्की की दौड़ में है। और हमारा जो भारत है, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज विश्व भर में बिल्कुल प्रसिद्ध हो चुका है और एक नया नाम कमा चुका है, आप सभी को ज्ञात है। आज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री नीलोखेड़ी इस विधानसभा क्षेत्र से जनता से अपना आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि जो भी इस विधानसभा में कमल का फूल लेकर आएगा, सभी जनता उसको आशीर्वाद के रूप में उसे अपना आशीर्वाद देगी और माननीय मुख्यमंत्री के हाथ को मजबूत करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आई हुई सभी नीलोखेड़ी की जनता का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं कि आओ हम सब रल मिलकर एक सुशासित सरकार, एक सही सरकार जो मायने में सही काम कर रही है इस सूबे में, उसको चुने, उसका सपना साकार करें। सभी को जय भीम, जय भारत, जय भाजपा। धन्यवाद। भारत माता की। बहुत ही सम्मानित भारतीय जनता पार्टी है और हरियाणा सरकार के हमारे बहुत ही योग्य मुख्यमंत्री, जिन्होंने कुछ ही समय में एक ऐसी धुआंधार बैटिंग की है कि विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि नायब सैनी जी तीसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी कमल का फूल लेकर आएगा, उसको आप भारी मतों से नीलोखेड़ी विधानसभा से जिता करके चंडीगढ़ भेजे और भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार फिर इस प्रदेश की बागडोर सौंपने का काम करें। आप सबने, मैं सम्मानित मंच का भी धन्यवाद करता हूं और आप सब यहां आए, आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी, ओजस्वी और 24 घंटे आपकी सेवा में समर्पित ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और सम्मानित मंच, मैं ये कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से कि आज जन आशीर्वाद या रैली में हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं और आप सब ने आग्रह पे यहाँ पे काफी संख्या में उनको आशीर्वाद देने का वचन लेके यहाँ पे आए हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि पिछले 20 सालों से मेरा नीलोखेड़ी में सेवा समर्पण और पिछले 20 सालों से नीलोखेड़ी की सेवा में मैंने अपने आप को अर्पण कर रखा है। उसी अर्पण की खातिर आज मैं आप सबसे संकल्प लेना चाहती हूं कि आने वाली विधानसभा में आप सब कमल का फूल खिलाकर नायब जी को फिर से तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। हमारे जिला करनाल में इन चुनावों के नाते, प्रवासी प्रभारी के नाते पहुंचे आदरणीय सतीश गौतम जी, बहुत ही आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष भाई योगिंदर राणा जी, हमारे जिला के प्रभारी भाई भारत भूषण जोयल जी, पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह जी, पूर्व में मेयर रही बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे जिला के दोनों महामंत्री और मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे सभी नेतागण, सभी हमारे आज इस रैली में माननीय नायब सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स व प्रिंट मीडिया के सभी मेरे साथीगण, और हमारा बहुत ही हर जब भी कोई कल्चर प्रोग्राम या कोई राजनीतिक या कोई धार्मिक प्रोग्राम है, पंडित ईश्वर चंद शर्मा जी का हमेशा आशीर्वाद रहा और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। और मैं आप सभी की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से माननीय नायब सैनी जी का इस ऐतिहासिक नगरी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि लगातार आप सब जब जब भी कोई पार्टी की कोई जिम्मेदारी आए, चाहे संगठन का कोई प्रोग्राम हो या कोई चुनाव की कोई बात आए, तो लगातार आप सब ने अथक प्रयास करके हमेशा यहां से संगठन को मजबूत करने का काम किया है और लोकसभा चुनाव में भी माननीय मनोहर लाल जी को अपना आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजने का भी काम किया है। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का, कि जिन्होंने हमारे जो पिछड़ा हुआ यह क्षेत्र था नीलोखेड़ी,
जिस तरह से यहाँ विकास के काम कराए, उसके लिए सारी जिंदगी यहाँ की क्षेत्र की जनता हमेशा आभारी रहेगी सरकार का। क्योंकि साथियों, पूरी तरह से सूखा और पूरी तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। हमारे बुजुर्ग जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, जो चले गए, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ बेटियों के लिए कॉलेज बने, हमारा यहाँ बड़ा हॉस्पिटल बने, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बने, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बने। ऐसे बहुत सी संस्थाएं थी जो चाहते थे कि बड़े अस्पताल बने, सभी सुविधाएं यहाँ हो। लेकिन जब से हरियाणा बना, कोई भी सरकार आई, उस सभी सरकारों ने यहाँ का शोषण करने का काम किया। लेकिन साथियों, आप सब ने 2014-2019 के बीच में जो आशीर्वाद दिया था, और माननीय मनोहर लाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, साथियों लगभग 1100 करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ दे करके, जो साथियों यहाँ की डिमांड थी, ऐसी कोई भी डिमांड उन्होंने बाकी नहीं रखी। जो भी उनके पास लेकर गए, चाहे हम बात करें बागवानी विश्वविद्यालय की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, और 3-3 लड़कियों के कॉलेज त्रावड़ी में, बस्तड़ी में, निगदू में, अंजनथली में, ऐसे शिक्षा का हब बनाने का काम किया। त्रावड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल, नीलोखेड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल, त्रावड़ी का अंडर ब्रिज, त्रावड़ी में बस स्टैंड, निगदू में बस स्टैंड, नीलोखेड़ी में बस स्टैंड मंजूर किया। और ऐसे बहुत सी कितनी योजनाएं थी। सड़कें किस तरह से हमारी हालत खराब थी, कच्चे रास्ते थे, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कभी ये रास्ते पक्के होंगे नहीं होंगे। लेकिन साथियों, उन कच्चे रास्तों को भी 18-18 फुट बनाने का काम किया। और साथियों, जो सबसे बड़ी समस्या थी शहर के लिए, त्रावड़ी का अंडर ब्रिज, और साथियों अंडर ब्रिज सरकार ने 8.5 करोड़ रुपए देकर, ये आपका गंदा नाला है, या आपसे मैं पूछता हूं हाथ खड़ा करके, क्या ये सभी काम हुए नहीं हुए? एक बार अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं और बताएं। तो साथियों, एक बार फिर आपके पास समय है। पिछली बार आप सबसे कहीं ना कहीं छोटी सी चूक हो गई, और उस चूक की वजह से हमने 5 साल किस तरह से हमारे साथ सरकार हमारी, लेकिन सरकार का जो यहाँ का आप सब ने नुमाइंदा चुना, उन्होंने पूरी लापरवाही करते हुए कभी भी अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने अच्छा काम करने का काम नहीं किया। और हमारा क्षेत्र जो पहले था, लगभग 10-15 साल फिर पीछे धकेलने का काम किया। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि 2200 वोट का अंतर था, इसलिए 2200 वोट से हमने बहुत कुछ खोना पड़ा। आप सबसे प्रार्थना है कि जो 2014-2019 में आप सब ने 35,000 वोटों से जिताकर इस क्षेत्र में कमल खिलाने का काम किया था, तो आप सबसे प्रार्थना के आने वाला समय आपका है। आपकी सरकार बनने वाली है, सरकार बन जाए, लेकिन आपकी वहां पर अगर कोई नुमाइंदगी, आपकी कोई वहां आवाज उठाने वाला नहीं है, तो साथियों दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि 5 अक्टूबर को आपने फिर इस क्षेत्र का भाग्य लिखना है, और उसकी चाबी आप सबके पास है, और ताला आप सब ने खोलना है। तो आने वाली 5 तारीख को आप सब ने नीलोखेड़ी से कमल खिलाकर माननीय नायब सैली की जोड़ी में डालना है, और नीलोखेड़ी में आप सब ने फिर जैसे पहले काम चलते थे, ऐसे काम वो चलवाने हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि हाथ उठाकर माननीय नायब सैनी जी को अपना आशीर्वाद देकर, जो मैं कह रहा हूं उस पर मोहर लगाने का काम करेंगे। पुनः आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी करता हूं, और एक बार सभी आपने हाथ उठाकर बंद मुट्ठी करके एक नारा लगाऊंगा। इसी में अपने मुख्यमंत्री समझाएंगे कि नीलोखेड़ी में कमल खिलने जा रहा है। तो मैं आपसे एक नारा लगवा रहा हूं, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, चुनाव शुरू हो गया है, और 5 अक्टूबर को हम सब ने मिल करके कमल का बटन दबाना भी है, कमल का बटन दबवाना भी है। और भाइयों, जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, जो जोश, जो उत्साह आज मैं नीलोखेड़ी के लोगों का देख रहा हूं, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो नीलोखेड़ी से एक कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। भाइयों, आज मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जब ये देख रहा हूं, पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों के जीवन को सरल करने के लिए
लगातार मजबूती से कार्य किया है। और भाइयों, हम हर वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो हमें कहते हैं कि जो काम आप लोग करते हैं वो हर वर्ष लोगों के बीच में जाकर के साझा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। भाइयों, हर वर्ष हम लोगों के बीच में जाकर के अपने कामों के बारे में कि हमने एक साल में ये कार्य किए हैं उनके बारे में बताने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस पार्टी है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के बीच में भ्रम का जाल फैलाने का काम करते हैं। झूठ बोल करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और झूठ बोल करके वोट लेकर के लोगों का शोषण करना उनके डीएनए के अंदर है और उनकी ये फितरत भी है। भाइयों, इस बात को लेकर के भी हमें सोचना समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर भी उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास बताने के लिए कोई योजना नहीं थी कि हम ये करेंगे या हमने ये कार्य किए हैं। परंतु भाइयों, झूठ का सहारा ले लिया और झूठ का सहारा ऐसा लिया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पवित्र संविधान की रचना की, उसी को उठा करके खड़े हो गए और राहुल गांधी ने उसको उठाया। आगे जितने उनके लोग थे उन्होंने भी उसको उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। भाइयों, इस प्रकार का झूठ ये कांग्रेस के लोग, और भाइयों उन्होंने तो घर घर जा करके एक और बड़ा झूठ बोल दिया। कहने लगे कि 4 तारीख को जो ही रिजल्ट आएगा 8,500 रुपया खटाखट खटाखट खाते के अंदर आ जाएंगे। ये इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि लोगों को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके करते हैं। परंतु भाइयों, अब जब उनके पास कुछ बचा नहीं है, एक और झूठ लेकर के चल दिए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कांग्रेस के लोग भाइयों ये लेकर के चल दिए, कहा हिसाब मांगो यात्रा। ठीक है भाई, मैंने तो बताया है, हम तो आप लोगों के बीच में आकर के हर वर्ष अपना हिसाब देते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। परंतु हुड्डा साहब, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था आप हिसाब मांगने तो चल दिए हैं, परंतु 10 वर्ष तक आपने भी हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप भी 10 वर्षों में क्या क्या काम किया है। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनका उत्तर देने का काम करें। भाइयों, 2 महीने हो गए, आज तक कोई जवाब नहीं है। हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं, मैंने इनको भी कहा है कि आप उनको कम से कम पूछ तो लें। ये भी कहीं कहीं पूछते हैं और जब पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं है, एक ही बात बोलते हैं, कहा बेरोजगारी बढ़ गई। भाई, तेरी सरकार के अंदर क्या हालात हुए हैं, कितनी नौकरी दी है, तू भी तो बताने का काम कर, खाली झूठ बोलने का काम मत करें। भाइयों, इन्होंने जो हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हैं, भाइयों मुझे तो इनके ऊपर एक बात याद आती है कि जो ये लोग आज हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हैं, भाइयों एक कहावत मैंने पीछे भी कही थी, एक इनके ऊपर कहावत ये बैठती है कि दिल में कसक है। ये कांग्रेस के लोगों के ऊपर ये कहावत चरितार्थ होती है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। भाइयों, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये हमने इस बात को समझना होगा
ये लोग प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को ये गुमराह करने के लिए निकले हैं। भाइयों, मेरे पास मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर मैंने 10 वर्ष का हिसाब बताना शुरू कर दिया, मुझे लगभग 10 घंटे 12 घंटे का समय चाहिए कि हमने क्या क्या काम हरियाणा के अंदर किए हैं। बिना रुके 10 घंटे भी मैं लगातार कामों के ऊपर बोल सकता हूं जो हमारी सरकार ने 10 वर्ष में काम किए हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना समय मुझे मिला है उस समय के मैं काम अगर आपको गिनवाऊं तो भाइयों इसकी स्थिति हालत खराब हो जाएगी। इतने काम हमारी सरकार ने इस अल्प समय के अंदर किए हैं। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने आपके इस गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा प्रदेश की ये जिम्मेवारी दे करके आपके बीच में भेजा। और भाइयों, जब 12 तारीख को मुझे ये जिम्मेवारी दे करके भेजा, हमारी नीलोखेड़ी ग्राम की पंचायतें हैं, उनके लिए मैंने 29 करोड़ 5,53,000 रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए यहाँ नीलोखेड़ी की विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के लिए भी अभी जारी की थी, ताकि गांव के विकास वो गति से हो सके। ये हमारी सरकार का ये निर्णय कि लगातार गति से हमारी सरकार विकास कार्यों को बढ़ा रही है। भाइयों, मैं आज आप सबके बीच में इस जन आशीर्वाद रैली के बीच में आज नीलोखेड़ी की सरदारी का आशीर्वाद मैं अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए लेने के लिए आया हूं। मुझे विश्वास है मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में बैठी है कि आप लोगों का आशीर्वाद हमें भरपूर मिलेगा। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 1 महीने से भी का समय रह गया है। इस 1 महीने के अंदर जहां हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र प्यारे हैं, उन सबको बोल करके कमल का बटन दबाने का काम करें और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करें। भाइयों, ये आशीर्वाद मैं आप सबके बीच में लेने के लिए आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है, नीलोखेड़ी की सरदारी का विश्वास है कि आपका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। और जो ये लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, ये तो ट्रेलर है। मैंने ट्रेलर दिखाया है, अभी तो पिक्चर बाकी है। 8 तारीख के बाद कांग्रेस को पिक्चर दिखानी बाकी है। एक इसी संकल्प के साथ हम सब यहाँ से, मैं आपका आशीर्वाद जब यहाँ लेने के लिए आया हूँ, एक जोरदार जयकारे के साथ आप अपने भाई, अपने बेटे को यहाँ पर आशीर्वाद देने का काम कमल के फूल के लिए करेंगे। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करें। भाइयों, ये आशीर्वाद मैं आप सबके बीच में लेने के लिए आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है, नीलोखेड़ी की सरदारी का विश्वास है कि आपका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। और जो ये लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, ये तो ट्रेलर है। मैंने ट्रेलर दिखाया है, अभी तो पिक्चर बाकी है। 8 तारीख के बाद कांग्रेस को पिक्चर दिखानी बाकी है। एक इसी संकल्प के साथ हम सब यहाँ से, मैं आपका आशीर्वाद जब यहाँ लेने के लिए आया हूँ, एक जोरदार जयकारे के साथ आप अपने भाई, अपने बेटे को यहाँ पर आशीर्वाद देने का काम कमल के फूल के लिए करेंगे। और भाइयों, मुझे विश्वास है कि जब यहाँ कमल का फूल खिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी और मजबूत होंगे और ताकत से हमारा सहयोग करेंगे और हरियाणा प्रदेश को हम नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।